सीटें आई हुई हैं, जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और कुछ भी नहीं है बताने के लिए। चौथी बार लड़ रहा है, वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सकता। नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। ये अब वही पुरानी जियाउल हक वाला नून लीग है, IJI वाला नून लीग है। आइन का तकाजा है कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जेडी के तारीख याद रखेगी। जब अमन नहीं है तो आप मईशत को भी ठीक नहीं कर सकते। आज 3 बड़ी जमातें हैं, ये नाकाम हो चुकी है। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। अन्ने नु भी नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी नु भी नजर आ रहा है, इमरान खान नु भी नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इलेक्शन डे तक 13 दिन अब रह गए और बड़ी सियासी जमातें सियासी वाटरलू पंजाब में सरगर्म हैं, जहां कौमी असम्बली के 141 हल्के जो वफाकी हुकूमत का तयन करेंगे। माजी की बात करें तो पंजाब में 70 और 80 की दिहाई में वोट भुट्टो और एंटी भुट्टो में तकसीम था। 90 की दिहाई में नवाज शरीफ ने उरूज पाया तो वोट की ये तकसीम नवाज और एंटी नवाज में बदल गई, जहां पीपल्स पार्टी एंटी नवाज वोट की सबसे बड़ी रेसिपिएंट थी। मगर बीबी की शहादत के बाद 2013 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एंटी नवाज वोट की सबसे बड़ी बेनिफिशरी के तौर पर सामने आई, जबकि 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब में पीपल्स पार्टी का तकरीबन सफाया कर दिया। दिलचस्प बात है कि PTI हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए को इस हद तक एक्सप्लॉइट किया कि पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में वोट सिर्फ इमरान और एंटी इमरान की बुनियाद पर पड़ा। अब जबकि PTI कॉमन सिंबल से महरूम हो चुकी है, तो पार्टी की सारी उम्मीदें वोट की इसी तकसीम पर हैं। सवाल यह है कि क्या पंजाब इस बार भी फैसला इमरान और एंटी इमरान की बुनियाद पर करेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है। एक तरफ बिलावल भुट्टो नून लीग को सबसे बड़े हरीफ के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ PTI से हमदर्दी का इजहार करते दिखाई देते हैं। क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर एंटी नवाज वोट को अपनी तरफ रागिब कर सकेगी? देखना यह भी है कि आज़ाद अरकान का आइंदा हुकूमत साजी में क्या किरदार होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी समेत कई जमातों की नज़र अब आज़ाद अरकान के ऊपर लगी हुई है। सवाल यह भी है कि क्या नून लीग मौजूदा हालात में कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इस इलेक्शन में जो भी हुकूमत बने पायदार नहीं होगी। तो क्या नून लीग अपोजिशन में बैठने का भी फैसला कर सकती है? इसके अलावा इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद PTI को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इस तमाम मामले पर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ ने एक यूथ कन्वेंशन से खिताब भी किया, फिर इंटरेक्टिव सेशन हुआ, सवाल जवाब हुए वहाँ पर, और उन्होंने सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल के ऊपर जो है वो बात की और कहा कि ये माशरे के अंदर जो है वो गलतफहमियाँ और झूठ फैलाने का बाइस बन रहा है। इस पर भी बात करेंगे और ओवरऑल भी जो वहाँ पर बात हुई कुछ उस पर भी बात करेंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर सख्त एक्शन भी शुरू हो गया है। जो 500 अकाउंट आइडेंटिफाई किए थे इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, उनको भी बता दिया गया कि कितने बाहर हैं, कितने मुल्क के अंदर हैं, उनके ऊपर क्या होना है, आगे क्या होने जा रहा है। इन तमाम इशूज़ पर हमने बात करनी है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जाहिद दिशकोरी साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं क्लासरा साहब ज़रा आपसे स्टार्ट करूँगा गुफ्तगू को। ये नून लीग जो है पंजाब में अब जो हम ये देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी दोनों बड़े जलसे कर रही हैं, इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको पीपल्स पार्टी PTI कहाँ नज़र आ रही है, और क्या पीपल्स पार्टी जो रीगेन करने की कोशिश कर रही है पंजाब की बैटल फील्ड पे, जो कि इट्स वर्सेस बिटवीन नवाज शरीफ एंड इमरान खान, PTI एंड PMLN, तो क्या वो उसमें कुछ गेन भी कर सकेगी या सिर्फ और सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? योर टेक ऑन। बड़ा अहम सवाल है। खैर, ये पॉलिटिक्स तो सारी वोटर की तवज्जो के लिए की जाती है कि हमें सीरियस लिया जाए, हमारी बात को, हमारे एजेंडेज़ को। ये क्रेडिट तो बिलावल को देना पड़ेगा कि उन्होंने पंजाब की हद तक जाके, हम पहले भी बात कर रहे थे, माहौल बना दिया उन्होंने। कम अज़ कम पहले जो थोड़ी सी लैक लस्टर किस्म की कंपेन हो रही थी, क्योंकि PTI इज़ आउट ऑफ उस पर कंटेस्ट में नहीं है, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी पार्टी के वर्कर भागे हुए हैं, कोई गिरफ्तार हैं, कोई मफरूर हैं, सो वो तो उनकी भी ये पार्टी कहीं नज़र आपको ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। फिर बल्ला उनसे अगर छीन गया तो लोग बड़े डिमोरलाइज भी हुए PTI में। तो अब उसके बाद मैदान जो था वो इन्होंने फिल करने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने, और इन्होंने जिस तरह के मैसेजिंग उसने बिलावल ने किए हैं वो किसी हद तक मेरा ख्याल है उनको PTI को समझ आएंगे। जो सबसे बड़ा उन्होंने वेपन यूज़ किया है वो ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब जो विंडिक्टिव हैं, इंतकाम लेते हैं, ये आ गए तो फिर तो आपके ये खान साहब की खैर नहीं है, आपके पार्टी वर्कर्स की भी खैर नहीं है, तो फिक्स करेंगे।
अपना वो कहते हैं जी हम तो ऐसे इंतकाम लेने वाले नहीं हैं। अच्छा, उनकी बात को इसलिए भी थोड़ा सीरियस लिया जा सकता है कि जब इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, आपको याद होगा इसमें 2008 में जब गिलान शाह वज़ीर आज़म बने और उस जरदारी साहब सदर बने, तो उस वक्त कोई इनका दावा होता था जो आज ठीक भी लगता है, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, नए केसेस नहीं बनाए गए थे कोई, बल्कि उन पे कोई उस वक्त नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मेमो गेट बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि जिन पर गद्दारी के कलें बला बला, ये तो इन्होंने कोई ऐसा सच किसी के खिलाफ नए केसेस नए पर्चे नहीं बनाए थे जिस पे उनकी पार्टी के अंदर तनकीद भी होती थी कि आपकी सुलह की पॉलिसी में लेकर बैठ के पूरा पंजाब में बैठ गए, हाँ बैठ गए, थर्ड फोर्स ने स्पेस क्रिएट कर दिया। सो वो अब ये मैसेजिंग जो बिलावल भुट्टो साहब दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि ना ऑप्शन आपके पास है कि वोट बैंक हमारे पास नहीं है, वो एडमिट कर रहे हैं दूसरे लफ्जों में, अपने पार्टी को वर्कर को वो नहीं एड्रेस कर रहे या अपने वोटर को नहीं कर रहे, उनका फोकस जो पीटीआई है, पीटीआई को वो कह रहे हैं कि जनाब कि हमें यहाँ पर जो मेरी एक असेसमेंट है अगर पीछे माजी की देखें कि इनको पीपल्स पार्टी को सिर्फ 30 सीटें चाहिए पंजाब से 140 या 141 में से, दे नीड ओनली 30 सीट्स। वो क्यों कि वहाँ से अपने उससे सिंध से लेकर आते हैं 40-45 सीटें ले आते हैं, इनको 30 अगर इधर यहाँ से मिल जाते हैं 70-80 तक इधर उधर से करके फिर आपको खवातीन की सीटें स्पेशल सीटें मिला के फिर आप एक अलाइंस में चले जाते हैं हुकूमत बनाने की। अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी सीटें जो हैं आपका वोट जाया जाएगा दो रीजन। आपको लगता है कि उन्हें पीटीआई की 20% सपोर्ट भी मिलेगी जो उनका वोट बैंक है, 10% भी मिलेगी? ये अब मेरा ख्याल जितने इस वक्त कमिटेड पीटीआई का वर्कर नजर आ रहा है कि हमारी पार्टी इस वक्त क्राइसिस में है, मुश्किल में है या दीगर इस वक्त जो उनके मसाइल हो रहे हैं, वो उससे अगर आपको मुश्किल लगता है कि वो शायद वही काम करे जो पीपल्स पार्टी का वर्कर करता था कि घर से बाहर ही ना निकलो, अगर मेरा वोट ज़ाया होना है, मेरे ये आज़ाद उम्मीदवार हमारे नहीं है, कल को बदल जाएंगे भाग जाएंगे तो बेहतर है हम वोट डालने ना जाए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो बाहर ये वोटर उनका निकलेगा, वो कोशिश करेगा। क्लास साहब एक और मैं ज़रा थोड़ी वजाहत इसकी चाहता हूँ। देखिए पंजाब की पॉलिटिक्स को हम सब समझते हैं, सिंध बलूचिस्तान और केपी की पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट, वहाँ ट्रेडिशनल आपको चीज़ें मिलती हैं। पंजाब में एक चीज़ आपको दिखती है कि जिसकी हवा चलती है तेज़ी से पंजाब ज़्यादा उधर जाता है। देखें पीटीआई का जो वोट बैंक था इनिशियली 13 में वो ट्रेडिशनल पीपल्स पार्टी वाला वोट ही था जो शिफ्ट कर गया था। पीएमएलएन उस वक्त 13 में इतनी कमज़ोर नहीं थी कि पीटीआई उसका भी वोट ले जाती, वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट जो थी या जो आज़ाद टाइप के लोग थे वो पीटीआई की तरफ घूम गए। क्या वो किसी हद तक भी वापस आ सकते हैं? मैं स्पेसिफिकली आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। ये अब इट्स अ वेरी मल्टी डॉलर ये क्वेश्चन है कि बिलावल अपना ज़्यादा टाइम जो है पंजाब में लगा रहा है। लाहौर में बड़ा अच्छे जलसे हो गए, फिर लाहौर में उन्हें 2 बड़ी अच्छे ब्रेक थ्रू मिले हैं कि तैरुल कादरी साहब या उसके बाद ये गवर्नर सरवर साहब जो हैं बहुत बड़ी बिरादरी इसको वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके साथ खड़े आके हुए हैं और उनकी तकरीरें जो बिलावल की हैं वो ये उस क्राउड को जिसकी बात आप कह रहे हैं, बल्कि अगर परसों हम उनके साथ मज़हर अब्बास साहब ने भी एग्जैक्टली ये बात की, अच्छी बात की कि वो भी उनका टारगेट जो है ना पीटीआई से ज़्यादा वो स्विंग वोटर है जो नाराज़ हो गया था इससे पीपल्स पार्टी से कि आपकी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, आपकी वो कह सकते हैं यहाँ ये जो सुलह सफाई वाली उसमें जो आपकी सियासत थी उसको पसंद नहीं आई, आपका जाला उड़ गया है, पार्टी आपकी रही नहीं है। सो आप उनको दोबारा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप वापस आएँ, हम फिर यहाँ पे एंटी नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स से वो करने को तैयार हैं, हम वही डांग सोटा वही लड़ाई झगड़े सब कुछ करने को तैयार हैं। सो किसी हद तक मुझे लगता है कि बिलावल अपनी स्पेस जो है ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली बिलावल साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वोटर मेरी तरफ आए, वो कहते हैं और सिर्फ पीटीआई से बदला लेंगे, वो मियां साहब पे ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो आमिर साहब इंस्टीट्यूशंस के साथ भी लड़ाई करेंगे, चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, चौथी बार लड़ाई होगी एंड सो ऑन। सो व्हाट इज योर एनालिसिस? आप क्या समझते हैं ये अगली हुकूमत का फैसला करना है पंजाब ने, डेफिनेटली हमारे यहाँ यही फैक्टर है। इन तीनों जो बड़ी जमातें हैं आपके क्या असेसमेंट है कि पीटीआई की क्या पोजीशन हो जाएगी, यानी जो आज़ाद है उनकी, पीपल्स पार्टी कुछ गेन करेगी नहीं करेगी, और क्या नून गेन करेगी या वहीं रह जाएगी जहाँ थी? 2 चीज़ें हैं, एक आपने कहा बड़े जलसे पीपल्स पार्टी के, उस पर मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी बड़े जलसे नहीं, जलसे हैं और बड़ी हिम्मत की बात है। हम उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जो पीपी बिल्कुल ही फारे नहीं, मतलब उसके अंदर ही मैं आ रहा हूँ, उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी का पंजाब में आना बहुत खुशाइंद बात है। जो पाकिस्तान की जमातें हैं उनको सब जगह पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। जिस दिन बिलावल की अनाउंसमेंट आई थी उस दिन से मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ। पीपल्स पार्टी खुद पीछे हटी थी, उन्हें पकड़ के किसी ने नहीं बाहर फेंका। नहीं, वो एक अंडरस्टैंडिंग थी ना दोनों की कि तुम उधर हम इधर, वो एक फैसला था कि आप सिंध में नहीं छेड़िएगा, हम इधर नहीं छेड़ेंगे। नहीं, उस पे तो दोनों मुजरिम है, नवाज शरीफ भी और इमरान खान, कि दोनों नहीं, दोनों ने सिंध में अंदरून सिंध काम नहीं किया। क्यों बिलावल इधर है? क्योंकि वहां वैक्यूम है ही, मतलब टोटल पीपल्स पार्टी ने ले लिया। इस इलेक्शन में भी यही हाल, आप देखें ना, आखिरी बंदा था गौस बख्श मेहर जीडीए से, अंदरून सिंध से, वो भी उन्होंने ले लिया, उनके बेटे लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी से। कि वो जो लोग वहां पे एंटी पीपल्स पार्टी रहना भी चाहते थे, जरदारी साहब की पॉलिटिक्स ये थी
क्योंकि दूसरी कोई पार्टी घुसी नहीं सिंध अंदरूनी सिंध। मियां साहब यूज्ड टू थिंक ना कि केपी में पीटीआई को हुकूमत करने दी। मैं जरा इसकी थोड़ी वो वजाहत और भी ना कि लोगों को उसका बैकग्राउंड समझ आए। सिंध में उन्होंने कहा हम सिंध की गवर्नमेंट को नहीं छेड़ेंगे या सिंध में जो चल रहा है चलने दो स्टेटस को। केपी में भी उन्होंने कहा पीटीआई अगर है तो चलो वो होने दो, हम अगर छेड़छाड़ करेंगे या हम पहले से जाकर दौरों करेंगे तो वो जो एक नेशनल इंटेग्रिटी का एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उनके जहनों में ये खाका था कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस मैंडेट पंजाब से मिल जाता है तो बस फेडरल गवर्नमेंट पे फोकस होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ ने परसों मानसेरा में भी रिग्रेट नहीं किया कि मैंने इसे मौका दिया इमरान खान को कि मौलाना फजलुर रहमान ने कही थी, ना उसने ये रिग्रेट किया कि मैं बनी गाला क्यों चला गया। जो बात बिलावल कह रहे हैं ना कि इंतकाम की सियासत करेंगे, नवाज शरीफ को बिल्कुल मैं दूसरी तरह देखता हूँ। 2014 में जब धरना आया इस्टेब्लिशमेंट अदलिया मिल के इमरान खान और तैरुल कादरी आए तो नवाज शरीफ कहाँ गए थे आपको पता है? पीपल्स पार्टी, JUI, सब अपोजिशन में जो बैठे थे सबको अपने साथ मिलाया। जॉइंट सेशन चलते रहे पार्लियामेंट के और पूरी अपोजिशन स्वाय PTI के सारी उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने ये करके दिखाया कि मैं लेके चल सकता हूँ। वो जो पुरानी पॉलिटिक्स थी, ये आप जहन में रखें कि अगर वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वो इलेक्शन से चले जाते हैं, जरदारी साहब वापस लेके आते हैं, वो रवादारी के बावजूद दोनों ने बहुत तनकीद भी की। जरदारी साहब ने उसके बाद बहुत कुछ बोला, लेकिन अब वो खामोश हैं। मुझे भी ये बताएं कि मर्दमशुमारी जिसको आपने अगले उसमें आ भी जाएगा, आर्मी चीफ ने क्या कहा है? उस पर बोला है कि जब एक मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों का फैसला हो गया आईनी और कानूनी तौर पे, तो फिर निगरान हुकूमत तो लंबी जाएगी सवालों के जवाब में। बोला था, मैं मौजूद था, ये बात की है। और ये मैं उस दिन से कह रहा हूं कि लो जी अब टोपी ड्रामा शुरू है दोनों पार्टियों का इलेक्शन लड़ने का। एक इलेक्शन को बनाना भी है, जो रऊफ साहब कह रहे थे ना बात, इलेक्शन बन गया है। अगर ये भी नहीं लड़ेंगे तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? मतलब लोगों के अंदर तो आपके ख्याल में ये टोपी ड्रामा है? नहीं, ये टोटली इकट्ठे होंगे। अगर इनमें से जो भी पार्टी अपोजिशन में बैठती है, ये वो काम नहीं होगा जो इमरान खान वर्सेस अपोजिशन था। मैं आमिर साहब आपकी मौजूदगी का फायदा, ओके, मैं ये कह रहा हूं कि ये सिनेरियो 17 अगस्त को कुंडी साहब ने प्रेस रिलीज जारी की कि हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए, यानी 6 अगस्त को आप मर्दमशुमारी होके करके जा रहे हैं। वो तो क्लियर हो गया ना? नहीं, तो आप ये समझे ना इस पूरी को। सर मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं ना कि बिलावल साहब जिस वोटर की तरफ जा रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि PTI का वोटर पीपल्स पार्टी के लिए निकलेगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी, नून, PTI और तमाम जमातें ये अपने अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन पे लाएं। स्विंग वोट भी नहीं जाएगा उनके पास? नहीं, जो थोड़ा बहुत आजाद इधर उधर हो जाता है। आप मुझे ये बताएं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कहां खड़े हैं? अच्छा ठीक है, फिर मतलब मसला तो ये है कि पंजाब में कितने कैंडिडेट? चले फाइन। अच्छा मुझे जरा ये भी जरा क्विकली, अब क्योंकि मैं गुशकोरी साहब के पास जाना है, ये जो मियां साहब मरियम साहबा को अपने बाद ला रहे हैं और उनसे तकरीर करवा रहे हैं, हम ये बड़ी जेस्चरिंग है ना जी। और इसके बाद मियां साहब की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें या वो जो उनका रब्त या बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव स्पीच होती है वो भी वो नहीं कर रहे, उसकी क्या रीज़न लगती है? नहीं, वो तो अपने पिछले मामले को बात करके आगे जाने की बात कर रहे हैं कि अगर ये मुल्क ठीक चलाया जाता तो ये हो जाता। वो जाएंगे भी उसी तरफ। और जो बात आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरी बिल्कुल है कि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी तो नवाज शरीफ का कोई ये नहीं है कि वो मरियम नवाज को नहीं बनाएंगे वज़ीर आज़म। क्यों नहीं बनाएंगे? सो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हुई तो वो मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बिल्कुल लाएंगे, खुद नहीं बनेंगे। मतलब खुद उनके पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब सदर भी उनके पास होगा। सर मैं आप ध्यान में रख लें, खुद नहीं बनेंगे। ये जो आजकल चूरन फैसल वावड़ा साहब बेच रहे हैं ना सबसे ज्यादा, परसों तरसों कल कहा है ना उन्होंने कि मुझे ऐवान सदर में वो नजर आ रहे हैं। मैं जानबूझ के उनका नाम लेता हूं क्योंकि वो एक मैसेजिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो मैसेजिंग इमरान खान के दौर में भी करते थे, ज़कात मिलेगी रेडी वाले को फला नहीं, वो तो कहते थे कि 1 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं आएगा। लेकिन चूंकि दावे किसी तरफ से आते हैं इसलिए हम डिस्कस भी करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी तो मरियम साहिबा होंगी। हाँ, वो सदर बन सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी होगी तो वो खुद बनेंगे? नहीं, मतलब सिंपल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। और अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो हुकूमत बनाएंगे? नहीं, हुकूमत तो वो हर सूरत में बनाने जा रहे हैं, इत्तेहादियों के साथ भी। उन्होंने मैं जरा सवाल एक छोटी सी इसमें बता दूं, अगर हुकूमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होगी तब भी वो मुश्तरका बनाएंगे, वो लोगों को लेके चलेंगे। जरूरत नहीं है ना। नहीं, वो फजलुर रहमान को भी नहीं छोड़ेंगे। वो उन्होंने BAP को नहीं छोड़ना, ले लिया ना। वो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मालिक की पार्टी को 2.5 साल दिए कि जी आप वजीर आला होंगे। PMLN की एक मिनट बुक में कहीं पर भी ऑपोजिशन में बैठना नहीं किया कि मैं सबको लेके चल सकता। आप कह रहे हैं कि PMLN की बुक में अगर वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी ले सके तो ऑपोजिशन में बैठना नहीं है, वो इत्तेहादी बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो आपको इससे होगा कि अगर उनकी पार्टी अक्सरियत में नहीं आती तो फिर कौन आएगा? मुझे राइट, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि वो मरियम साहिबा को आगे इसलिए कर रहे हैं। गिशकोरी साहब, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? आप तो हलकों पे काम भी कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, जोड़ तोड़ भी देख रहे हैं, सारा कुछ। क्या आपको लगता है पंजाब में क्या हो रहा है? देखिए, पंजाब में PMLN की 264 सीटें PA की, जो कि 2018 का इलेक्शन था। इस दफ़ा जो PMLN की पोजीशन है पंजाब में बेहतर है।
उसकी रीजनिंग मैं थोड़े आज फैक्ट्स लाया हूँ आपके प्रोग्राम के लिए कि अगर आप ओवरऑल देखें जो PMLN की पोजीशन है या हमारे पार्लियामान की जी थी, उसमें 43% जो मेंबर पार्लियामेंट 2018 में इलेक्शन जीत के आए थे वो अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील कर चुके हैं। ये बड़ा नंबर है जो मैं आपको एक्यूरेसी के साथ और अथॉरिटी के साथ दे रहा हूँ। 109 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके, उसमें 16 इलेक्टेबल PMLN को ज्वाइन कर चुके। और पंजाब की ओवरऑल अगर दूसरी पार्टियों का देखें, मुझे ये सिचुएशन वही लग रही है कि 2018 में जो 2013 में जीत के आए थे 61 MNA ने PMLN छोड़ के PTI ज्वाइन कर लिया था 2018 के इलेक्शन से चंद महीने पहले। साउथ पंजाब फैक्टर था और इधर उधर से थे सारे, साउथ पंजाब फैक्टर, दूसरे फैक्टर। तो पंजाब में मुझे PMLN डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है, अगरचे मोबिलाइज़ किया है वोटर्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिसकी पंजाब से पिछली दफ़ा 6 सीटें थी नेशनल असम्बली की और 7 सीटें आपको पता है सूबाई लेवल की सीटें थी। थोड़ा सा बेहतर किया है पार्टी ने आउटरीच और उसका वोट जो है वो बढ़ेगा लगता है पंजाब से। PTI की मैं पोजीशन आपको बताना चाहूँगा। PTI की 275-276 के करीब सीटें थी, 176 आई एम सॉरी फिगर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, और 164 MPs PMLN के थे और 176 PTI के थे। PTI को पंजाब से 89% जो उनके MPA थे पुराने वो सारे छोड़ गए, उसमें 43% तो इलेक्टेबल हैं और उन्होंने कौन सी पार्टी तो PP को आपके ख्याल में भी कुछ नहीं मिलना वहाँ से? मैं इतना, मेरी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोबिलाइज किया है उसने, लेकिन कोई हैंडसम बिलावल आपको अपना हल्का जीतते हुए नजर आ रहे? कांटे का मुकाबला है लाहौर में, सही है। अच्छा मुकाबला, लेकिन अगर वो हल्का वो जीत जाते हैं तो फिर उनकी फुटिंग समझे आ गई। आप नहीं कह सकते अभी जीत, हम बिल्कुल नहीं कह सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा अगर वो जीत जाते हैं तो फिर समझे पंजाब में उनका पैर पड़ गया। इट्स ए गुड कॉन्टेस्ट, नेल बाइटिंग भी इवन नहीं है हुआ उसमें जो फिगर्स की हम बात करें। और दूसरा मुझे लगता है जो सेकंड पार्लियामेंट्री फोर्स होगी वो इंडिपेंडेंट की होगी। सेकंड पार्लियामेंट्री जिसको जैसे जो जीत के आएंगे MNAs की मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर हो सकता है आपका 45+ हो। राइट क्लास साहब, मियां साहब एक मेरी, अच्छा जी जी गो अहेड। एक मेरी थोड़ी सी इन्होंने बात की ना बिलावल के हवाले से, आप भी पूछ रहे थे, मैं जस्ट रीडिंग कि जस्ट इन केस बिलावल अगर ये लाहौर से जीत गए ना, कि वो उधर से भी लड़ रहे हैं सिंध से, तो ये प्रेफर करेंगे मैं लाहौर की सीट रखूँ। मुझे भी मतलब मेरा ये ख्याल है कि वो ये लाहौर की सीट नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने अगर छोड़ भी, एक तो बहुत बड़ा बरसों बाद एक ब्रेक थ्रू होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जीते या मुहतरमा यहाँ पे वो इलेक्शन लड़ती थी पीपल्स पार्टी ने, पिछले 2-4 इलेक्शन में इनको सीटें भी नहीं मिली लाहौर से, सो इनके लिए बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट होगी। इट कैन सेंड ए वेरी लाउड मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द पंजाब, जो बात आप कह रहे फुटिंग की बात कह रहे थे। लिहाजा अगर वो जीतते हैं जस्ट इन केस, तो मैं तो समझता हूँ बड़ा मतलब इलेक्शन का अपसेट तो ये होगा सबसे बड़ा कि अगर बिलावल लाहौर से जीत जाए। इमरान खान साहब की पार्टी भी वहाँ पे है, अच्छा ये वैसे उनका गढ़ है, नवाज लीग का वहाँ पे है, उनका वोट बैंक भी रहा है बड़े अरसा, 40 साल या 30 साल उन्होंने हुकूमत भी की हुई है, और बिलावल आके वहाँ से लाहौर से सीट निकालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन का सबसे बड़ा जो अपसेट है वो ये होगा किसी सीट पे, जो मतलब चंद सीटें नहीं होती हर इलेक्शन में जिन पे फोकस होता है कि लोग उसमें इंटरेस्ट, मीडिया की, लोगों की, पार्टीज़ की, जो 3-4 हल्के होते हैं, तो वो मेरा ख्याल सबसे बड़ा वो इसी बिलावल। और देखिए सियासत कितनी बेरहम चीज़ है कि ताहिरुल कादरी साहब के साथ भी इत्तेहाद किया, चौधरी सरवर साहब का भी ज़ाहिर है वो उनको भी साथ ही नहीं, आपने इस तरह भी जिक्र भी किया, पार्टी में ले लिया, और वो अपने वोट बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए दोबारा वहाँ पे वो ऑल अक्रॉस जा रहे हैं और नून लीग पे वगैरह। मुझे एडिशनल पॉइंट है, देखिए इस दफ़ा ना 34% 89 मेंबर नेशनल असम्बली के लिए जो कॉन्टेस्ट लड़ रहे हैं उम्मीदवारान, सियासतदान, ये 1990 के जो दंगल था नेशनल असम्बली का उसमें भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और 51 पंजाब से हैं और 44 PMLN के हैं ये, और इसमें ज़्यादातर 1993 के बाद से नेशनल असम्बली के मेंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक वैसे सहाफ़ियों और सियासतदानों के बारे में एक बड़ी ना यूनिवर्सल कोट है कि ये कभी रिटायर नहीं होते, सहाफ़ी भी नहीं होता, सियासतदान भी नहीं होता, और वकील भी नहीं होते। इनको अल्लाह मियाँ रिटायर करें अपनी तबई उम्र पे तो करें,
उन्होंने नहीं होना, ना सहाफियों ने होना, ना सियासत। जो बात ये करे कि 40 साल बाद भी वही वापस आ जाते हैं। और वाकई हमने देखा भी, हमारे सहाफी पोजीशंस भी ले लेते हैं, फिर सहाफी होते हैं। पोजीशन नहीं की बात कर रहा हूँ मैं, पोजीशन वो नहीं कह रहा, मैं डेजिग्नेशंस और इंस्टीट्यूशंस के हेड बनने की बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी हम वो आखिरी उस इस वक्त 90 साल से 2 सियासतदान हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जुल्फ़िकार खोसा साहब हैं, 91 साल के हैं, और कैम अली शाह साहब वहद पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो जुल्फ़िकार भुट्टो की भी कैबिनेट में थे, 1970 से आ रहे हैं। अब जरा अंदाजा करें कि पावर का नशा, इंटॉक्सिकेशन क्या चीज है। तो 75 साल तो कोई मसला ही नहीं है। खान साहब ऐसे, खान साहब 76 years is मैं कह रहा not an issue at all। खान साहब ऐसे जल्दी में पड़ गए थे, मई वे आई वे, सबर करें इससे। यहाँ पे 90 साल की उम्र महातिर मोहम्मद वो बन गया था, वजीर आजम बना। असल में उनके दिमाग में जो 10 year वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो नहीं जा रहा था, उससे नहीं निकला, वो शॉक हुए। हैंगओवर और सारे ऐसे प्लान भी बड़ा जबरदस्त था अगर एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन उसको हर एक को बताते भी तो थे ना प्लान का। मसला ये है कि नेक्स्ट 10 years, ये प्लान ये होते हैं, यू कीप इट टू योरसेल्फ। ये मतलब टीवी चैनल्स में मैंने खुद सुना हुआ है, मुझे याद अली जैदी साहब थे और बड़े सारे लोग थे, मैंने हमाद अजहर साहब को शायद सुना, शायद जुल्फी बुखारी साहब को सुना। ये अकेले में भी कहते थे अगले 5 साल, नहीं 5 साल 10 साल वो कहते हो तो बैठे और बकायदा पूरी प्लानिंग शेयर करते थे। रऊफ साहब ये इमरान खान क्यों परवेज इलाही को भूल गए? मुशर्रफ को कितनी बार कहता था वर्दी में कराएंगे? 10 दफा। मतलब ये लस्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये बिल्कुल ठीक मिसाल आपने दी है, लेकिन वो जो प्लानिंग होती थी, हमें याद है कि जरदारी साहब भी कहते थे अगली बारी, ये नारा लगा था अगली बारी फिर जरदारी, और उनको भी किसी न किसी हद तक ऐसा लगता था कि पीएमएलएन जितनी भी पॉपुलर हो शायद मैं फिर आखिरी साल करूं, लेकिन जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस की ऐसे वो रह गए। पीएमएलएन भी 2016 में अगर आप तीनों को याद हो तो ये कहती नजर आती थी कि यार इसकी तो केपीके में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, और फॉर श्योर हमने 18 का इलेक्शन भी जीत जाना है, और फिर मियां साहब डिस्क्वालीफाई हुए और गेम पूरा का पूरा चेंज हो गया। और पीटीआई भी अपने जो 4th ईयर है उसमें इसी गुमान में थी कि हम तो जो 10 साल का प्लान है वो तो कोई हमें रोक नहीं सकता। कोई बात छुपाते नहीं है इन्होंने। आपने जो बात की जस्ट आप फिर बात कीजिएगा कि परवेज इलाही साहब की, अब देखें कि सियासत बेरहम कैसे, जो आपने कहा, जो कहते थे 10 दफा वर्दी के साथ करेंगे, जनाब मुशर्रफ का जनाजा पढ़ने कराची तक नहीं गए। जस्ट इमेजिन करें, मुझे याद, बल्कि इनको याद आ जाएगा, एक दफ़ा वहाँ जफरुल्लाह जमाली साहब जब निकले थे वज़ीर आज़म हाउस से, तो मैं वहाँ पे मिलने गया, वहाँ पे इसमें उनका ये प्लोशन हाउस में तारिक सुमैर साहब भी थे और आप भी बैठे थे, आपको याद आ जाएगा। उस वक्त निकले हुए थे ताज़ा, इनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे उनसे जमाली साहब से। और तो मुझे याद है वो बेचारे जिस तरह शिकायतें कर रहे थे, अभी उनको निकले हुए 24 घंटे नहीं हुए थे, उनको इस पे जब वो जा रहे थे रुझान जमाली, उनको आपके पिंडी के रेलवे स्टेशन पे उनकी इतनी बड़ी 70 की कैबिनेट थी, सिर्फ रजा हयात हिराज साहब वो सी ऑफ करने गए थे, बाकी लोग मुनव्वर साहब, बाकी चौधरी साहब, वहाँ चौधरी शुजात साहब के F8 घर में वो बेचारे लान में जगह नहीं मिलती थी। कि ये मुशर्रफ साहब ने बहुत बड़े बड़े फेवर लोगों को, ऐसे नहीं है पॉलिटिशियंस। जिस दिन 30 अगस्त शायद थी ना, जब वो धरना पीएम हाउस में लटकाने जा रहा था नवाज शरीफ को, 30 अगस्त की बात है ना, डेट याद नहीं है, लेकिन वो जो रेड जोन से आगे जा रहे थे, 30 की बात है, ठीक है ना, जिस दिन पिटाई हुई थी, और 2 ASP थे जिन्होंने आंसू गैस के वो लांचर लगा के चलाए थे, और ये सारे भाग भूग गए थे, सिर्फ कादरी साहब के साथ 70-80 बंदा रह गया था। फिर वो कुमक आई थी राहिल शरीफ साहब की कि इनको यहाँ बैठने थे, क्योंकि वो जो फिर सारा दोबारा ओपन हुआ कि भाई हम ही हैं पीछे। वो जो हम आपको कहते थे कि वो एक खबर चलवाई गई थी, आपको पता ना, नवाज शरीफ से इस्तीफा मांग लिया, 5 लोगों ने चलाई, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, वहां डार साहब और जनरल राहिल शरीफ दोनों बैठे हुए थे, किस चीज पे? फाटा के फंड लेने के लिए, ठीक है। तो डार साहब ने कहा ये क्या चल रहा है, उन्होंने बुलाया आसिम बाजवा साहब को, इसकी तरदीद करें। तरदीद आई अस्करी ज़राए से, उन्होंने कहा नहीं, फिर 5 मिनट बाद उन्होंने कहा अपने नाम से करें, फिर तरदीद हुई और वो खत्म हुई। ये इस मुल्क में कब कब ड्रामे नहीं हुए। आप जो कह रहे हैं ना पीएमएलएन 16 में कर रही थी, पीएमएलएन के लीडर को ये पता था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको 16 में दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगली हुकूमत भी हमारी है, बिकॉज़ दे कुड नॉट परफॉर्म इन डिलीवरेंस पे लगे हुए थे, वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, इलेक्शन से पहले एक चीज पता थी हमारा। इसके बावजूद से केस शुरू, मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ में हमारा आर्गुमेंट ये इतना आगे चला गया था, वो ये था नवाज शरीफ में चेंज कहां से आया, मैं आपको बता, समझने लगती है कि अगली बारी मेरी है, इस तरह नहीं, मुझे बात कर लेने दें। नवाज शरीफ में चेंज कहां से आ रहा है? 2014 के धरने की हर ऑडियो और वीडियो IB ने निकाली थी और कोई बाहर नहीं आई। आपको पता है उनमें से भी एक बहुत अरसे के बाद सिर्फ एक ऑडियो लीक हुई अमेरिका से। कौन सी? इमरान खान और अलवी साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जब वक्त गुजर गया था। एक मिनट, उन्होंने ये बात रखी कि यार इस सियासत को चेंज करो। बदले में क्या हुआ?
वो जो तड़प के बात कर रहे हैं ना, बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ नहीं। आप लोग सारे उस वक्त कुछ और कर रहे थे, यहाँ पे बुला के कितनी पाबंदी थी कि जी नीचे आपने धरने को दिखाना ही नहीं, गुजारिश तो सिर्फ कैमरे पे एक दंदराता हुआ बंदा फिर रहा है और वो सुबह शाम जो कहे मैं शादी कर लूं वो हम चला रहे थे। मेरी बात ये काम हो रहा था भाई। ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। दूसरी बात ये है कि ये रहने दें कि सियासत हमारी जो है वो सिर्फ इस रुख पे थी। हमारी सियासत ने ये जुल्म भी देखा है कि ट्विटर खामोश भी हुआ है। हमारी सियासत ने ये भी देखा है कि जिनको बुरा कहा गया फिर उन्हें एक्सटेंशन भी दी गई। हमारी सियासत ने ये भी देखा है कि उस मतलब हमारी सियासत है, ये हमारी पॉलिटिक्स है आमिर भाई। इधर उसूल कोई नहीं है। वो जो दा और दी आप खुद बता रहे होते हैं ना, ये वो दा और दी लग रहे हैं, इनकार नहीं है, लग रहे हैं जिसके गाड़ी के नीचे ठीक लगता है गाड़ी उड़ जाती है। इसके बावजूद ये कहना पड़ेगा सर जी कि इस मुल्क में सियासत बदलने की कोशिश हुई, बेरहम काम हुआ, नतीजा पाकिस्तान की तबाही हुई। ठीक, क्या किया आपने? आज कहां खड़े हैं? आज लोग 85 के इंतखाबात की मिसालें देने लग गए हैं, शर्म ही नहीं आती। उसूल हमारी सियासत में बस उसूल एक ही है, पावर में कैसे आना है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। क्लास साहब, मरियम नवाज को उनका आगे करना और मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज, योर टेक ऑन। मरियम साहब साफ ज़ाहिर अच्छे खासे हम क्रिटिक्स रहे हैं, नो डाउट। एक बात तो है ना कि 4 साल जब जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमजा साहब एंड कंपनी पार्टी वो उसमें थी, डिसहरे में थी, जेलें भी भुगती हैं उन्होंने, तो प्लस वो उन्होंने क्राउड पुल किया है 4 सालों में पार्टी को PDM के साथ मिल के अपनी पार्टी को बड़ी हद तक उन्होंने जिंदा रखा है। और आपको याद होगा जब गिलानी साहब का या सेनेट का उनका वोट होने वाला था तो मेन तो उन्होंने उस वक्त जो एक्सचेंज ये हो रहे थे, जो लोग उस वक्त सीटें मांग रहे थे हार्ट केक्स की तरह जो बिक रही थी या उस यूज़ हो रही थी एज ए बारगेनिंग चीप, वो तो नवाज लीग की थी। सो इसमें मरियम नवाज का तो एक है, जब उनको आपको याद होगा यहाँ पे इसमें मेरा ख्याल इलेक्शन हुए थे जुलाई में, वो जो 17 जुलाई को जब हुए थे इसके 2022 में बाई इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त बड़े बड़े जलसे जो थे, मतलब इमरान खान साहब का मुकाबला अगर उस वक्त को नज़र आ रहा था तो मरियम कह रहे थे क्राउड पुलर तो हैं, वी लाइक इट और नॉट, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों में उनको नाक़िद भी हूँ, तो लेकिन वो क्राउड को पुल किया उन्होंने पार्टी को पीछे, अपनी पार्टी को, लोगों को, जहाँ से उनके खिलाफ बहुत सारे उनके अपनी पार्टी के अंदर से भी रिवोल्ट्स हुई, लोगों ने उनको एक्सेप्ट करने से इनकार किया। चौधरी निसार अली खान साहब ने किया, इसके बाद ये हो गया शायद खकान अब्बासी साहब ने किया, मेहताब अब्बासी साहब ने किया, और भी 2-4 लोग थे जो बात करते रहते थे इनकी पार्टी के अंदर जो थे। इसके बावजूद तो वो नज़र आता है कि उन्होंने पार्टी की हद तक चीज़ें उन्होंने की हैं। और अच्छा एक और चीज़ होती है, ये हिस्टोरिकली तौर पर इंसानी मिजाज है। सो PMLN ने अब समझ लिया है कि मरियम नवाज साहिबा क्राउड पुलर हैं, तो लास्ट में उनकी स्पीच इसलिए भी होनी चाहिए और फिर फ्यूचर में मियां साहब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, इस तरह आमिर साहब ने कहा। हमारे आमिर भाई की अपनी एक इन खबर भी हो सकती है, इनका एनालिसिस भी हो सकता है, इन रीडिंग भी हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि मरियम साहब अभी तैयार हैं या फिट फॉर अगर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट हैं, वो भी नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के होते हुए शायद इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे इस वक्त मसाइल हैं, थ्रेट्स हैं। सो मियां साहब आपके ख्याल में फिलहाल उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, क्राउड पुलर हैं तो इस वजह से उनको जलसे में एंड तक जरा और मोमेंटम, और मियां साहब अपना जरा उस तरह स्पीचेस लंबी नहीं कर पाते। अपने क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं इस मुल्क में, वो जलसा करने के, वो आपकी कबलियत से ज्यादा ये होते हैं आपने जेल भुगती है, नहीं गए, आपने डंडे खाए हैं, मारें खाई हैं, केसेस भुगते हैं, आप पे नैब केस था, फलां था। तो मरियम साहब उस मामले में तो क्राइटेरिया उनका पूरा है। फिर क्राउड पुलर जैसे मैंने कहा बेनजीर भुट्टो भी थी, इमरान खान साहब भी थे, वो उस लीग में भी आती हैं कि क्राउड पुल करने वाली। सो इस वक्त अच्छा लास्ट मियां साहब वांट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। लास्टली बिल्कुल मेरे तो ये राय है कि वही अपने आप को बनाएंगे अगर उनको मौका मिला कि उनके पास मेरी भी यही राय है। लास्टली ये इंसानी मिजाज भी है, मतलब इंसानी तारीख उठा के देख लें हज़ारों साल की, आपकी औलाद जैसी भी हो ना, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मेरी लेगेसी है वो सियासी है, माली है, बिजनेस है, प्रोफेशनल, मेरी लेगेसी मेरे बच्चे को जानी चाहिए। अब क्योंकि दोनों भाई जो हैं इसके मरियम साहिबा के वो पॉलिटिकल फेस नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं, इसलिए वो मरियम साहिबा जो है उनका अल्टीमेट उनका चॉइस है, वो लाइक इट और नॉट। बाप जो होगा ना, जो हम चारों बैठे हैं, अगर मेरी को लेगेसी होगी, वो सियासी हो, कोई भी हो, किसी जाति भी हो, तो मेरा ख्याल मेरी कोशिश भी होगी। सो मियां साहब ने कुछ कर रहे हैं। जाहिद गुशकोरी साहब, लास्ट राउंड है अब हमारा ये डिस्कशन का, मुझे ये बताएं कि जो कल कन्वेंशन हुआ उसमें भी सोशल मीडिया के ऊपर बात हुई। आर्मी चीफ ने, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो नेगेटिव रोल प्ले किया है, यूथ को के माइंड्स को पोल्यूट किया गया है, झूठ फैलाया जाता है, ये सारा कुछ एंड सो ऑन। 500 अकाउंट्स भी आइडेंटिफाई हुआ, आपकी एक खबर भी है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, उसमें कुछ अहम नाम हैं, मुल्क के अंदर लोग हैं, मुल्क के बाहर लोग हैं, कौन लोग हैं, ये पूरी खबर है क्या?
देखिए, एक तो पाकिस्तान आर्मी की साइबर कमांड जो कि 1.5 साल से बड़ी फुली ऑपरेटिव फॉर्म में है, उन्होंने एक बड़ा हैवी कंटेंट और इन तमाम जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो रियासत मुखालिफ नैरेटिव है या कंटेंट है, इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ है, जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, वो साइबर को दे दिया है, FIA को, नंबर 1। और उससे फ़ायदा आप जो नई JIT बनी है वो उठा रही है। उन्होंने 550 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे और उन्होंने देखा 21 दिन में कम से कम 10 लाख पोस्ट शेयर की गई हैं, पोस्ट की गई हैं, लाइक्स किया गया है। आज लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, बल्कि ब्रेकिंग स्टोरी है आपके लिए, पाकिस्तान ने टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के थ्रू एक डेटा मांगा है 161 अकाउंट्स का, जो कि यूट्यूब पे हैं, जिसमें 31 यूट्यूबर्स आप कह सकते हैं या चैनल कह सकते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के। उनसे मटेरियल मांगा है। सहाफ़ियों के हैं, वकला भी हैं, सियासतदान भी हैं, आपकी एक सियासी जमात की भी चैनल है, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं। नहीं, इनकी तो सियासी जमात नहीं है। मतलब मैं रियासत का कह रहा हूँ, पाकिस्तान की सियासी जमात। आप कर रहे हैं, आपसे शायर की मुराद जो है वो बहुत सीरियस हो गया, थोड़ा सा बताएं। तो ये उन्होंने मांगा है डेटा। इसके अलावा 289 का रिकॉर्ड मांगा है नादरा से, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस से और दूसरे जो इदारे हैं प्रोफाइलिंग करने के लिए। और मुझे लगता है, जो मैंने कंटेंट देखा है, मेरे पास एक रिपोर्ट आई है जो कि लगभग 350 पेजेस की थी, जो इनिशियल स्टेज पे है, अभी फाइनल होनी है। जो साइबर डायरेक्टोरेट है, ये सारे मिलके जो काम कर रहे हैं, ठीक है, कंटेंट 50%, कम से कम 50% शायद पीका लॉज के अंडर फॉल करता है। और आपको शायद एक क्रैकडाउन नज़र आए आने वाले दिन में, या आज से शुरू हो सकता है, शाम से, या कुछ। मेरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी। इन्फॉर्मेशन एक ही है जो आपको अभी आमिर भाई ने दी है कि मेरी कोई सियासी जमात ठीक है, ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए आपने कहा ना ट्विटर खामोश, आपने बात को भी इस लीग में शामिल कर लें, इनकी भी कोई सियासी जमात तो ट्विटर खामोश। मुझे लगता है कि ये क्रैकडाउन जो है, इस पे सहाफ़ियों का ज़ाहिर एहतजाज होगा, बट हमेशा हम बात करते हैं फ्रीडम नहीं है। काफ़ी आपके एंकर पर्सन भी हैं, 2-3 आपके 3-4 बहुत अच्छे वकील भी हैं। ओके, पॉइंट टेकन। अब आपका, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर, वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मुझे ज़रा अब ये बताइएगा क्लार साहब, क्योंकि ये इनकी स्पेसिफिक मुझे, इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें, फिर आमिर भाई मैंने आपके पास आना है। मुझे ये बताएं कि एक बात चल रही है कि इस गवर्नमेंट का भी टेन्योर लंबा नहीं होगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? मेरा ख्याल जिस तरह के हालात हैं, चैलेंजेस हैं, और एक चीज़ जो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे इदारों के सरबराहान जो हैं, उन्होंने पिछले दिनों जाकर स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू की है और बड़ी अहम थी। अच्छा खासे उनके लंबे सेशंस हुए हैं और उन्होंने अपने प्लान्स, अपने ख्यालात वो भी शेयर किए हैं कि उनके जहन में क्या विजन है, पाकिस्तान को कैसे चलाया जाए, पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों के बारे में, अपने इंटरेक्शंस के बारे में। यहाँ तक भी कहा गया, जो यहाँ पे ये कन्वेंशन सेंटर में हुआ है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, कि हम क्या करें अगर मुल्क को बेचा जा रहा हो, मुल्क को तोड़ा जा रहा हो, या मुल्क जी मैं मौजूद था, ये बात उस पर डिफ़ॉल्ट उसमें किया जा रहा हो, तो फिर हम उसको चुप रहें, हुकूमत ना हटाएं। सो उसका कॉन्टेक्स्ट ये बताया कि आप ये क्यों समझते हैं कि 5 साल पूरे करना ही डेमोक्रेसी है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। इंडिया में 12 दफा हो चुकी है। इवन वाजपेयी साहब के खिलाफ, बरतानिया में 3 वजीर आजम चेंज हुए, वाजपेयी साहब जो हैं उनके खिलाफ हो गई थी और वो इलेक्शन फिर दोबारा वो जीत के दोबारा आए थे, मेजॉरिटी में आ गए थे। सो इससे ये लगता है कि मियाँ साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि इस मामले में ये उनका एक अच्छा पॉइंट कहें, प्लस पॉइंट कहें, कि वो सिविलियन पावर जो है वो इरोड नहीं करने देते इदारों को। उसके लिए वो जेलों में गए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े जो फटे हुए हैं। सो अब इसमें देखना ये है कि मियाँ साहब क्या तैयार हैं कि वो स्पेस दें, वो पावर शेयरिंग करें। अगर शुरू में तो करेंगे मेरा ख्याल है कुछ अर्से के लिए नजर आएगा, लेकिन किसी दिन फिर बाद में आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो कहते हैं मियाँ साहब पावर तो सारी मतलब मुश्किलें आपने देखें, कहते हैं दुख उठाए फाख्ता भी और अंडे खाएं कवे, जेलों में आप रहे, जलावतनी आपने भुगती, तो ये देखें जी इधर उधर। तो किसी स्टेज पे मियाँ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही सोच करता है कि वो कहते ना ये दुकान को लंबी वो है ना, उसके उन सरदार साहब का लतीफ़ा है ना कि दुकान है चलन नहीं लगी है। उसी तरह आपका मतलब बाज़ दफ़ा आपको ख्याल आता है। बहरहाल वी विश के ये चीज़ें जो हैं
ये कुछ ठीक हो उसमें समझ में जाए। एक कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात कह रहे हैं, एक तनाजुर में खास ये कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की भी वारंटी ज़्यादा लंबी नहीं लगती। पाकिस्तान में किसकी, मतलब अभी जो बात आमिर भाई ने की है, अभी इन्होंने बातें बताई हैं, किसकी, मतलब चौधरी परवेज अली साहब की वारंटी देख लें, मैं मतलब फिर कहूँगा 10 टाइम्स, जिनको 10 दफ़ा वो बनवा रहे थे, जलसों में कहा, उनके जनाजा पढ़ने तक नहीं गए। वहाँ कराची कितना दूर था, कितनी फ्लाइट थी वहाँ से, लाहौर से 1.5 घंटा नहीं गए। क्लासा साहब बहुत सारे दोस्तों के लोग नहीं जाते। आप अगर बानी तहरीक इंसाफ का देख ले, नईमुल हक साहब जो 1984 से उनके दोस्त थे, आमिर भाई की तरफ आने दें मुझे। वो इस्लामाबाद में नईमुल हक साहब इधर बीमार रहे कितना अरसा, किसी ने पूछा नहीं, उसको एयरपोर्ट पे कोई गालिबन आपको इशारा दे रहे हैं कि उसका रीजन ये नहीं है कि आपने भुला दिया है, उसका रीजन ये अगर आपको याद भी हो तो आपने नहीं जाना, गालिबन आप ये कह रहे हैं। जी आपके ख्याल में जो ये बात हो रही है टेन्योर वाली कि शायद वो होगा, और एक खास तनाजुर में क्लासर साहब भी बात कर रहे हैं कि लड़ाई मियां साहब की, और बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि ये चौथी बार भी लड़ेंगे। और अगर दूसरी साइड से आप देखें तो हमें बाहिर ये लग रहा है SIFC से लेकर दीगर प्रोजेक्ट जो है उससे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज प्लान हो रही हैं पाकिस्तान के लिए। सो या तो जेलन होंगे लंबे टाइम के लिए, लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए, या दूसरा ऑप्शन वही होगा जिस तरह हमने देखा माजी में फिर लड़ाई हो जाती है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये देखें ये लंबा चलता नजर आ रहा है? दो चीज़ें हैं जो आपने आर्मी चीफ का कहा, इत्तेफाक से मैं नहीं जा सका था उस आज वो जो कल कन्वेंशन हुआ उसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि कुरान पाक का हवाला दिया कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर लाए कोई फासिक हो तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। एक ये कहा, दूसरे उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि हुकूमतें जाने के लिए जैसे अदम एतमाद हुई थी तो ये ठीक बात थी ना, आइन के अंदर मौजूद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है ना। तो आप और हम इस तनाजुर में अगर ये बात करेंगे तो एक तो वो पिछले बैकग्राउंड को बता रहे हैं, साथ वो जस्टिफाई कर रहे हैं वहाँ पे कि जनाब ये जो मर्दमशुमारी का मसला है ये मेरा नहीं क्रिएट किया हुआ, जाने वालों ने किया और आईनी ऑब्लिगेशन छोड़ के चले गए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया ना एक किस्म का। जब उस पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं माना, उन्होंने कहा डिलिमिटेशन होगी। जब उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट छोड़ दें काजी फायजी साहब को, वो कर सकते थे ना। उस वक्त तो उमर अता बंदयाल साहब थे, उस वक्त एजाजुल हसन साहब भी बैठे हुए थे, जिनको हम ख्याल जजिस का एक मलगूबा कहा जाता है, वो सारे बैठे थे। उन्होंने क्यों नहीं छेड़ ली? नहीं छेड़ा। अब आप आ जाएं कि नेक्स्ट क्या होगा। मैं आपको बताऊं, हमने बहुत टाइम गुजार लिया है। हमें सऊदी अरब ने 2 साल पहले डिवोर्स में कहा हम किसी मुल्क को अब खैरात नहीं देंगे, कर्जा नहीं देंगे, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। पॉलिसी बदली हो गया। यूएई का भी मॉडल यही है, कतर का भी यही है, जिनसे हम कहते हैं कि 2 CPEC मैं ये समझता हूँ कि वो मिलने हैं और वो नवाज शरीफ के साथ तयशुदा हैं कि एक बंदा आए और इम्प्लीमेंट करे लॉन्ग टर्म चल के। अच्छा, अब हम जिस बात में निटिग्रिटी में चल गए ना कि जी आर्मी की और उनकी नहीं बनती नहीं चलती, उन्होंने भी बहुत धक्के खा लिए। और आर्मी चीफ की तकरीरी में इमरान खान समेत सारों ने कहा ना कि ये नवाज शरीफ का लगाया हुआ है। ये इसलिए हुआ कि उनके पास शाहिद खकान अब्बासी ने भी दूसरा नाम भेजा था। जहाँ से नाराजगियाँ शुरू हुई हैं ना, वो शाहिद खकान साहब एक और साहब का नाम लेके गए थे कि इन्हें लगा दें। एक तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बना, एक गुस्सा मुझे ये था, दूसरा ये था कि मेरी बात नहीं सुन रहे, हालांकि पूरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आप पे निछावर थी, आप वहाँ जो चाहते थे करते थे, और मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं जो ये मैसेजेस करते थे, सब कुछ है, और इनकी बातें नहीं मानी गई। वो इस नाम पे नहीं मानी गई कि आप कहेंगे जी नैब की वजह से लोग नहीं काम करते। भाई पाकिस्तान की वजह से भी लोग काम नहीं करते। यहाँ जो चीफ जस्टिस ने स्टे की बात की है ना, एक बड़े LPG टाइकून को आज तक, बट आप कह रहे हैं कि शायद किसी और को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे। हाँ, मैं तो लड़ाई वहां से शुरू हुई। नहीं, उनकी अपनी नाराजगी ज़हनी तौर पे, उनकी पार्टी ने, उनकी लीडरशिप ने, ना नवाज शरीफ ने ना मरियम ने, वो नाराज हो गए, उनको पीछे नहीं हटाया। देखे ना, उनका नाराज ये था कि मिफ्ता गया मुफ्ता गया, मतलब ये भी नाराजगियां थी ना कि उनकी कैबिनेट का मिनिस्टर था ना, तो कोई ये पार्टी शाहिद खकान की तो नहीं थी। अगर जेल इन्होंने खाई है तो उस पूरी फैमिली ने खाई जिसका नाम नवाज लीग है। उनके हर बंदे ने, हर सियासी आदमी ने, कुछ मफरूर हो गए, कुछ यहाँ थे। मफरूर तो सिर्फ सुलेमान हुए थे ना, जो उससे पहले निकल गए थे, बाकी तो बाप बेटा शहबाज शरीफ और वो अंदर थे, मरियम नवाज और ये अंदर थी। मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान को चलने के लिए ये, मैं आखिरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा ही नादिर मौका है कि मिल के चला लें। ये सियासत व्यासत चलती रहेगी, इस मुल्क को पहले खड़ा कर लें। हम बिल्कुल कहीं पे भी नहीं हैं, दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, ये गपशप, टेलीविज़न शो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं है। दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट ला के उसको चला लेंगे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, फिर आप खड़े हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ये काम कर सकते हैं। आर्मी चीफ लेके फैसिलिटेशन काउंसिल शहबाज शरीफ वाली को आज तक लेके चल रहे हैं, सब मिल के चलेंगे। यहाँ अदलिया, फौज, जो कम्बिनेशन इमरान खान को मिला था ना, वो बेस्ट था। अगर वो थोड़ा सा डिलीवर करते, ये सारे भूल जाते लोग, वो महमूद और ये इन सब को ना ला के अपने साथ टीम अच्छी करते। ये काम नवाज शरीफ नहीं करेगा कि जी इस तरह की हरकतें करो और आप पाकिस्तान को देखें ना।
कितनी मोहब्बत थी वन पेज की, सलूट पे सलूट सारे दिखाए जा रहे थे, सिर्फ हो नहीं रहे थे, दिखाए भी जा रहे थे, मोहब्बत इल्तिफात मौजूद थी। लेकिन वो इसके ऊपर अपने आप को 4 घंटे का वज़ीर आज़म बना के हेलीकॉप्टर पे आना जाना, बस वो ख़त्म हो गई इस बात। उन्होंने काम ही नहीं किया और लोगों के साथ जो ताल्लुकात थे इंटरनेशनली वो तो तबाह कर दिए। ओके, आपको क्या लगता है ये जो बात की जाती है, इस बात में दम है कि नहीं है कि जो अगली गवर्नमेंट बनने जा रही है उसका भी टाइम लंबा नहीं होगा, स्पेशली जब अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है? मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट चलेगी और ये नीड ऑफ द आवर है। एक नेशनल गवर्नमेंट मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है इस स्टेज पे, और इस नेशनल गवर्नमेंट को शायद PMLN ऑब्वियसली लीड करेगी। और ये नवाज़ शरीफ के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक सीजन पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, और चौथी बार अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो पार्टी को एक एक्सपीरियंस भी है। और वो देख रहे हैं, जब मेरी इन टॉप लीडरशिप से बात होती है, जब बैठना होता है, तो मुझे लगता है वो दोबारा 2017 से स्टार्ट लेना साहब कह रहे हैं कि अगर वो उनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी हुई तो वो उनके पास मेजॉरिटी हुई तब भी वो इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, वन पार्टी विच इज PTI, ठीक है, और उनके तौर पर अरकान आज़ाद हो गए। और आपको लगता है कि ये एक नेशनल गवर्नमेंट होगी और ये लंबा चलेगी, तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं इन बातों में कोई दम नहीं। दैट व्हाट यू आर सेइंग? मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे कोई वजन है, ये सारी स्पेकुलेशंस है। ओके फाइन, आपने प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं सीट्स इलेक्शन, आपको क्या लग रहा है कि सीट्स प्रेडिक्ट कर दें? वी हैव जस्ट 2 मिनट्स और 1 मिनट मैंने आमिर इलियास राना साहब को देना है, तो आप मुझे 1 मिनट में बता दें आपको क्या लग रहा है कि इस इलेक्शन में सीट्स की फॉर्मेशन क्या होगी? जी, इस स्टेज पे जब 14 दिन बाकी हैं इलेक्शन से, या 15 दिन, मुझे लगता है कि PMLN लीड के साथ होगी। ये नंबर तकरीबन 95 से लेकर 110 तक जा सकता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला है कि दूसरी पोजीशन किसने सिक्योर करनी है। ओके। और तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली वोट लेगी, सब चीज़ होगा। मैं पार्टी को और उस पार्लियामेंट्री फोर्स में गवर्नमेंट फॉर्म में नहीं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि उनका जो मेजर वोट बैंक है और वो आज़ाद हुकूमत फॉर्म करने का वो खैबर पख्तूनख्वा में होगा। आज़ाद कितना नंबर होगा? देखिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बेस पे और पंजाब उनके साथ जो अभी तक खड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 40-50 प्लस होना चाहिए। आमिर इलियास राना साहब, लास्ट 1 मिनट, हैव टू रैप द शो। देखें, इनका तज्जिया उससे मुझे कोई ये नहीं है कि मैं उससे इख्तलाफ करूं, क्योंकि उन्होंने आप अपनी राय का इज़हार करेंगे ज़ाहिर है। हाँ। मैं अभी तक ये राय कायम नहीं कर सका हूं कि मैं आपको ये तज्जिया दूं कि इतनी सीटें होंगी, ठीक है, लेकिन ये क्लियर है कि PMLN आगे है। और पीपल्स पार्टी, चूंकि पंजाब में कैंडिडेट चेक कर लेना कि कितने खड़े हुए हैं, डाटा तो इनके पास मौजूद है कि आप जिस बुनियाद पर कह रहे हैं कि जितने खड़े हैं सारे जीत जाएंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। आज़ाद नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की पहले पीपी का तो कह नहीं रहे, वो आज़ाद का कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि अगर उसको बड़ी फोर्स बनना है तो वो कितने जितवाएंगे पंजाब से। फिर नवाज शरीफ के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है, वो फजलुर रहमान साहब को और बलूचिस्तान को आप जीरो ना समझें, शेर पाव साहब को, जिनको वो लेके चलते रहे हैं, और ANP को वो जरदारी साहब से ज्यादा अपने साथ तो इतना नंबर ले लेंगे कि पीपी की जरूरत ना पड़े। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सिस्टम आ रहा है ना, उसमें पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में भी होगी तो वो नहीं होगी जो PTI वर्सेस ये था। MQM आ सकती है, मतलब चलाने की कोशिश की जाएगी, ठीक कह रहे हैं। IPP है, फिर पार्लियामेंटेरियन है, वो जो भी आएंगे ये मिल के चलाएंगे, ये नहीं होगा, ये चाहे अपोजिशन में भी बैठे होंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे कि जी लठम लठ हो रहे। थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब, रऊफ क्लासरा साहब, जाहिद गिशकोरी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा, हमारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुनी कि वो किस तरह देखते हैं आने वाले हालात और दिनों को। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।